गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वह राजा शुद्धोदन और रानी माया के पुत्र थे। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता उत्तरी भारत के एक छोटे से राज्य शाक्य वंश के राजा थे। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक महल में हुआ और उन्होंने बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जिया। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, धन, शक्ति और रुतबा। हालांकि वह खुश नहीं था। वह संसार में देखे गए कष्टों से परेशान था। उसने ऐसे लोगों को देखा जो बीमार, गरीब और भूखे थे, जो लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। सिद्धार्थ जानना चाहते थे कि संसार में इतना दुख क्यों है। वह दुख समाप्त करने का रास्ता खोजना चाहता था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ने और दुख के बारे में सच्चाई जानने का फैसला किया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने दुख के बारे में सच्चाई जानने के लिए अपना महल और परिवार छोड़ दिया। उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की, विभिन्न शिक्षकों के साथ अध्ययन किया और जंगल में ध्यान किया। आखिरकार 6 साल की खोज के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। एक दिन जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि सभी दुखों की जड़ मोह है। जब हम चीजों, लोगों या विचारों से जुड़ जाते हैं तो उन्हें खो देने पर हमें दुख का अनुभव होता है। अपने ज्ञानोदय के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को ये सिखाने में बिताया कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें और अपनी पीड़ा कैसे समाप्त करें। सिद्धार्थ को यह भी एहसास हुआ कि दुख को खत्म करने का एक तरीका है। दुखों को समाप्त करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना है। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रथाओं का एक समूह है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अपने ज्ञानोदय के बाद सिद्धार्थ दूसरों को अपनी अंतर्दृष्टि के बारे में सिखाने के लिए सारनाथ, भारत गए। उन्होंने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों के एक समूह को दिया। इस उपदेश को धम्मचक्कवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है धम्म के पहिए को गति देने पर प्रवचन। बुद्ध का पहला उपदेश, जिसे धम्मचक्कवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म का एक मूलभूत पाठ है। ये दुख और आत्मज्ञान के मार्ग पर बुद्ध की शिक्षाओं की स्पष्ट और संक्षिप्त व्याख्या है। उपदेश की शुरुआत बुद्ध द्वारा 4 आदर्श सत्यों की शिक्षा से होती है। 4 आदर्श सत्य बुद्ध की शिक्षाओं की नींव हैं। वे दुख की प्रकृति, उसका कारण और उसके निवारण का उपाय बताते हैं। 1. दुखा, जीवन दुख है। बुद्ध ने सिखाया कि संपूर्ण जीवन की विशेषता दुख या दुख है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन पूरी तरह से बुरा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमेशा कुछ हद तक दुख मौजूद रहता है। ये कष्ट शारीरिक हो सकता है, जैसे दर्द या बीमारी, या मानसिक भी हो सकता है, जैसे चिंता या अवसाद। बुद्ध ने 3 प्रकार के दुख की पहचान की। दुखा, यह उस प्रकार की पीड़ा है जिसे हम सीधे अनुभव करते हैं, जैसे दर्द, बीमारी या हानि। विपरिणामा दुखा, यह उस प्रकार की पीड़ा है जिसे हम तब अनुभव करते हैं जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम क्रोधित, हताश या निराश होते हैं तो हमें इस प्रकार की पीड़ा का अनुभव हो सकता है। संखारा दुखा, यह उस प्रकार की पीड़ा है जो सभी वातानुकूलित घटनाओं या उन चीजों में निहित है जो परिवर्तन के अधीन है। इस प्रकार की पीड़ा सूक्ष्म और देखने में कठिन है, लेकिन यह हमेशा मौजूद रहती है। 2. समुदय, दुख का कारण मोह है। बुद्ध ने सिखाया कि सभी दुखों का कारण आसक्ति या समुदाय है। आसक्ति तब होती है जब हम चीजों, लोगों या विचारों से चिपके रहते हैं और उन्हें जाने नहीं देना चाहते। जब हम किसी चीज से जुड़े होते हैं, तो जब हम उसे खो देते हैं या जब वो हमारे अनुरूप नहीं होती है तो हमें दुख का अनुभव होता है। बुद्ध ने 3 प्रकार के लगाव की पहचान की। इंद्रिय सुखों के प्रति लगाव, यह उन चीजों के प्रति लगाव है जो हमें आनंद देती हैं, जैसे भोजन, सेक्स और संपत्ति। अस्तित्व से लगाव, यह इस विचार से लगाव है कि हम एक अलग और स्थायी स्व हैं। गैर अस्तित्व के प्रति लगाव, यह इस विचार के प्रति लगाव है कि हमारा अस्तित्व नहीं होना चाहिए या दुनिया का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। 3. निरोध, दुख का अंत होता है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का अंत है या निरोध। दुख के इस अंत को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण कोई स्थान या अस्तित्व की अवस्था नहीं है, बल्कि यह कष्ट का अभाव है। जब हम निर्वाण प्राप्त करते हैं तो हम सभी राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। हम जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हैं। 4. मग्गा, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है।
बुद्ध ने सिखाया कि दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग या मग्गा है। अष्टांगिक पथ 8 प्रथाओं का एक समूह है जो निर्वाण की ओर ले जाता है। इसके बाद बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करते हैं, जो 8 प्रथाओं का एक समूह है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग है 1. सही समझ। इसका अर्थ है 4 आर्य सत्य और वास्तविकता की प्रकृति को समझना। 2. सही विचार। इसका मतलब है ऐसे विचार रखना जो दयालु और बुद्धिमान हो। 3. सम्यक वाणी। इसका अर्थ है ऐसे शब्द बोलना जो सच्चे, सहायक और दयालु हों। 4. सही कार्य। इसका अर्थ है ऐसे तरीके से कार्य करना जो नैतिक और हानिरहित हो। 5. सम्यक आजीविका। इसका अर्थ है इस तरह से जीविकोपार्जन करना जिससे दूसरों को नुकसान न हो। 6. सम्यक प्रयास। इसका अर्थ है सकारात्मक गुणों को विकसित करने और नकारात्मक गुणों को त्यागने का प्रयास करना। 7. सम्यक सचेतनता। इसका अर्थ है बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक रहना। 8. सही एकाग्रता। इसका मतलब है मन को एक ही वस्तु, जैसे कि सांस पर केंद्रित करना। बुद्ध ने सिखाया कि अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके हम अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अष्टांगिक मार्ग की अधिक विस्तृत व्याख्या दी गई है। सही समझ। इसका अर्थ है 4 आर्य सत्य और वास्तविकता की प्रकृति को समझना। 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं की नींव हैं। वे दुख की प्रकृति, उसका कारण और उसके निवारण का उपाय बताते हैं। वास्तविकता की प्रकृति यह है कि सब कुछ अनित्य, निस्वार्थ और अन्योन्याश्रित है। सही विचार। इसका अर्थ है ऐसे विचार रखना जो दयालु और बुद्धिमान हो। जब हमारे पास सही विचार होते हैं तो हम अपने विचारों के प्रति सचेत रहते हैं और हम उन विचारों को चुनते हैं जो हमारे और दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं। सम्यक वाणी। इसका अर्थ है ऐसे शब्द बोलना जो सच्चे, मददगार और दयालु हों। जब हम सही वाणी बोलते हैं तो हम ईमानदार होते हैं और हम अपने शब्दों का उपयोग दूसरों की मदद करने और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने के लिए करते हैं। सही कार्य। इसका अर्थ है ऐसे तरीके से कार्य करना जो नैतिक और हानिरहित हो। जब हम सही तरीके से कार्य करते हैं तो हम दूसरों के जीवन का सम्मान करते हैं और नुकसान पहुंचाने से बचते हैं। सम्यक आजीविका। इसका अर्थ है इस तरह से जीविकोपार्जन करना जिससे दूसरों को नुकसान न हो। इसका मतलब उन नौकरियों से बचना है जिनमें हत्या, चोरी या शोषण शामिल है। सम्यक प्रयास। इसका अर्थ है सकारात्मक गुणों को विकसित करने और नकारात्मक गुणों को त्यागने का प्रयास करना। जब हम सही प्रयास करते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक विकास में सक्रिय होते हैं। हम दया, करुणा और ज्ञान जैसे गुणों को विकसित करने के लिए काम करते हैं। हम क्रोध, लालच और घृणा जैसे नकारात्मक गुणों को त्यागने के लिए भी काम करते हैं। सम्यक सचेतनता। इसका अर्थ है बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक रहना। जब हम जागरूक होते हैं तो हम बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। सही एकाग्रता। इसका मतलब है मन को एक ही वस्तु पर केंद्रित करना, जैसे कि सांस। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपना ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं और हम यथासंभव लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अष्टांगिक मार्ग मुक्ति का एक व्यापक मार्ग है। ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं को कवर करता है, हमारे विचारों और शब्दों से लेकर हमारे कार्यों और आजीविका तक। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके हम अपनी बुद्धि और करुणा विकसित कर सकते हैं और अंततः हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह आध्यात्मिक यात्रा तथा उनके प्रथम उपदेश जो कि बुद्ध धर्म की नींव है, इस श्रृंखला में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में अपने सुझाव दें। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।